कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोगों ने लास्ट टाइम सूरतुल फातिहा थोड़ी सी पढ़ी थी और सूरतुल फातिहा के अंदर हमने कुछ बातें जो है वो अपनी नोट डाउन की थी कि जैसे जो फर्स्ट आयत है इसमें मुझे आमना, मीनाल एंड मायशा, ये आप तीनों मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए क्योंकि आप तीनों मौजूद थे उस वक्त क्लास में, यू वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब और अबिया भी थी शायद। रब से हमें कौन सी तीन बात याद रहती हैं? Creator, owner, and planner. यस, क्रिएटर, ओनर एंड प्लानर। व्हाट इज हमद? हमद, व्हाट इज हमद? हमद इज Praise. प्रेज, दैट इज, हमद प्रेज है। लेकिन प्रेज का मतलब यानी हमद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की होती है। ठीक है, हमद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होती है। हमद किसी इंसान की या किसी पैगंबर की या किसी की भी नहीं हो सकती। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि ये अल्टीमेट तारीफ है, ये अल्टीमेट प्रेज है जो कि सिर्फ एक ऐसे किंग, ऐसे बादशाह के लिए होना चाहिए जो कि अनडिफीटेबल हो, अनडिफीटेबल हो और सबसे ज्यादा बड़ा हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है ना। तो अल्लाह ही के लिए हमेशा क्या लफ्ज आएगा? तारीफ के लिए जो लफ्ज है ना, बहुत सारे और भी यूज होते हैं, सही है, और भी वर्ड्स यूज होते हैं फॉर प्रेजिंग, लेकिन अरबिक में जो हमद का वर्ड यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा बेटा? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए यूज होगा। तो अलहम्द यानी कि तमाम तारीफ, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह, लिल्लाही, अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो कौन है? जो कौन है? The creator, owner, planner. यस, द क्रिएटर, द ओनर एंड द प्लानर। अब क्रिएटर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? अब यहाँ क्रिएटर, व्हाट व्हाट डज, हम क्या पता समझ में आता है क्या? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड क्रिएटर? That he creates, like he created everything, जैसे सब यस, चीज ही क्रिएट करा क्रिएटेड, उन्होंने। यस अल्हम्दुलिल्लाह, ही क्रिएटेड एवरीथिंग। तो जो भी कोई चीज अल्लाह ताला ने सब चीजें बनाई हैं, तो यही उसका क्रिएशन होना है, क्रिएटर होना है। अब है हमारे पास ओनर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ओनर? Everything belongs to him. यस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम प्लस ही ओन्स इट। जैसे मैं कोई चीज बनाऊं, मैंने कई सारे पेन बनाए हैं, मैंने बहुत सारे पेन पेन बनाए हैं, और कुछ पेन जो है वो खराब हो गए हैं, और मैं अब उसको कचरे में फेंक देती हूँ और मैं उसे ओन नहीं करती, मैं उसे गार्बेज में फेंक देती हूँ, डस्ट, मतलब उसको मैं डिसओन कर देती हूँ बेसिकली। और मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये मैंने बनाए जरूर है लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसे फेंक देती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ भी किया है वो उसे फेंक नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है? वो उसे ओन करता है, चाहे वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बात समझ आई? तो ओन Ye- ओन करना इज अ वेरी स्पेशल थिंग और इज अ वेरी ब्लेस्ड थिंग कि अल्लाह ताला ने हमको ओन किया हुआ है, चाहे हम भले से कितने ही सिंफुल क्यों ना हो, कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। प्लानर का क्या मतलब होता है जी? From the day you were born कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाए आपका एक प्लान है कि आपके साथ ये होगा, you know. बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक मिनाल, बहुत अच्छा बताया आपने कि जो है प्लानर का मतलब है कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हमारी हर चीज प्लान्ड है। और ये चीज अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक गिफ्ट भी है कि हमारे लिए हर चीज प्लान हुई हुई है कि हमें कितना कुछ मिलेगा और क्या क्या मिलेगा, और सब कुछ अ, अच्छा, अच्छा बुरा जो भी है वो सब प्लान्ड है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्रिएटर है, ओनर है, प्लानर है, किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए? सा- सारे वर्ल्ड्स के लिए, सबके Yes, लिए. all worlds. It's plural. It's not just a word. It's worlds. आलमीन, it's a plural word. इसका मतलब कि इस वर्ल्ड के अलावा भी कुछ और वर्ल्ड्स हैं जो कि हमें नहीं पता, जो हमारे लिए अननोन है।
हमारे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट, जैसे हमारे लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आप फर्ज करो कि जो बच्चे अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते ना, लेकिन जब वो आ जाते हैं, जैसे आप फर्ज करो कि आप जब 2-3 इयर्स के थी और जब आपके बहन भाई नहीं थे और फिर उसके बाद आप पुरानी तस्वीरें देख रहे होते हो, अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, तो बहन भाई पूछते हैं ना, छोटे बहन भाई, हम कहाँ थे इस वक्त जब अम्मी अब्बू की शादी हुई थी, तो उस वक्त आप एग्जिस्ट नहीं करते थे। ऐसे ही होता है ना। तो आप लोग नहीं थे, और अम्मा पापा को भी नहीं पता था कि आप आएंगे, कि आप कैसे होंगे, आपका क्या नाम रखेंगे, क्या कुछ होगा आपके साथ, कुछ नहीं पता था ना। लेकिन आप, अल्लाह के लिए तो आप मौजूद थे, अल्लाह को मालूम था कि आप आएंगे और आपका क्या नाम होगा, आप कैसे होंगे और आप कितना रहेंगे, ये सब अल्लाह को पहले से पता है। तो दैट, तो हमारे लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अननोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं अरेबिक में, गैब। क्या कहते हैं? गैब। जैसे गैब, अरबिक में इसको बोलते हैं अल गैब। गंदा लिख दिया मैंने। सूरतुल उसमें आता है ना, बकरा में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लज़ीना युमिनूना, बोलो, बिलगैबी। बिल गैबी, यानी कि जो गैब है, यानी वो उस पर भी ईमान लेके आते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, बट दे आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड समवेयर, जो हमें नहीं पता। आपको पता है कि ओशंस में भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। ऐसे ही और भी किसी जगह पे, अंटार्कटिक, आर्कटिक में कहीं पे कोई ऐसे एनिमल्स होंगे जो हमने कभी नहीं डिस्कवर किए। इंसानों को नहीं पता, लेकिन वो मौजूद तो है ना। लेकिन हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए क्या है, बोलो, ये वर्ड क्या है? गैब है, हमारे लिए वो गैब है। तो हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला गैब को भी जानने वाला है और प्रेजेंट को भी जानने वाला है, दैट इज हाजिर, हाजिर, हाजिरिन। ओके। अच्छा, ये तो आप रीड कर पाते हो ना, अरेबिक तो आप रीड करते हो ना, जी। अरेबिक? ठीक है। जी। बिल गैबी एंड जी हाजिर, हाजिर क्या होता है? दैट इज द प्रेजेंट। और गैब, बिल गैबी क्या है? दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर अस बट दैट एग्जिस्ट। ओके। अब आते हैं अर्रहमान अर्रहीम। इसका मैंने क्या बताया था कि क्या इसका रूट वर्ड क्या है? रहीमा। इसका क्या मीनिंग होता है बताओ? अर्रहमान अर्रहीम दोनों एक ही वर्ड से निकले हैं, जेनरेट हुए हैं। अनकंडीशनल लव। यस, अनकंडीशनल लव। क्योंकि इधर जो मर्सीफुल वर्ड लिखा हुआ है, ये दैट डजंट जस्टिफाई दिस रहीम एंड रहमान वर्ड एट ऑल, बिकॉज मर्सी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसी पे रहम करना। हाँ, किसी पर कब रहम करना? जब आप उस पर, हम्म, कब रहम करना? आप किसी को मारने जा रहे थे, आपने अपने भाई या बहन या कोई भी आपका छोटा बच्चा है, जो भी है, जिस पर आप हाथ उठा सकते थे, आप उसको मारने लगे थे, हो सकता है आपने एक थप्पड़ उसको लगा भी दिया था, उसके बाद उसने कहा कि प्लीज शो सम मर्सी, तो आपने उसे छोड़ दिया। दैट इज मर्सी। क्या आप उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, अब आपने उसे नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, दैट इज मर्सी। लेकिन अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। एंड सेम सेम इज द केस विद योर मदर। क्या आपकी अम्मी आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं या पहुंचाती हैं कभी? क्या आपकी नुकसान का मतलब समझ आ रहा है ना? जी। जी। सबको समझ आ रहा है? अनाया को समझ आ रहा है बेटा? मैं रिवाइज आपके लिए कर रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी जी फोकस। ठीक है। अनाया, नुकसान का मतलब समझ आता है? लॉस मुझे आवाज नहीं आ रही, बोलो, दोबारा बोलो। लॉस लॉस्ट कह रही हो आप? लॉस लॉस, अच्छा लॉस, नुकसान, लॉस, ठीक है। नहीं, हार्म, हार्म, हार्म। क्या आपकी मामा आपको हार्म पहुंचा सकती हैं, आपको लगता है? किसी भी तरह? नहीं ना। इसी तरह अल्लाह ताला भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता, नहीं, आई मीन
पहुंचा सकता है, ही इज कादिर, ही इज कदीर, बट वो पहुंचाता नहीं है। ठीक है, फिर इसीलिए ये और वर्ड है कि रहमान और रहीम, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगा हुआ है। लोग जो है वो एथियस्ट हैं, लोग हिंदू हैं, लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं, बट स्टिल अल्लाह ताला ने उनके लिए ऑक्सीजन बंद नहीं की है, अल्लाह ने उनके लिए स्वीट वाटर खत्म नहीं किया है, अल्लाह ने उनके लिए कोई भी फूड आइटम या कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोविजंस है फॉर देयर लिविंग, अल्लाह ताला ने उनके लिए नहीं रोकी है। इसका मतलब है अल्लाह ताला क्या है? ये वर्ड पढ़ो, शाबाश, अल्लाह क्या है? वर्ड पढ़ो। अर्रहीम, नहीं, पहला अर्रहमान। वर्ड अर रहमान, अल्लाह रहमान है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये वर्ड, ये फॉर द वर्ल्ड है, ये हमारी इस दुनिया के लिए। और अर रहीम कब अल्लाह ताला अपना रहम शो करेंगे? आफ्टर दिस वर्ल्ड। ये क्या होगा जब आफ्टर दिस वर्ल्ड? कौन सी जिंदगी होगी हमारी, क्या होगा? डे ऑफ जजमेंट। हाँ, डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट। और उसके बाद जब सब लोग अपनी अपनी मकामात पे पहुंच जाएंगे, जो जन्नत में जाने वाले होंगे जन्नत में चले जाएंगे, जो जहन्नम में जाने वाले होंगे जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला का अपना कौन सी सिफत जो है वो अल्लाह ताला की कौन सी एडजेक्टिव है अल्लाह की वर्क कर रही होगी? अर्रहीम। अर्रहीम, एंड दैट अर्रहीम। इज फॉर द मुस्लिम्स ओनली, क्योंकि वहां पर जो जहन्नम में लोग होंगे उन पे रहम नहीं किया जाएगा। ये पता है ना आपको? जहन्नम के लोगों पे रहम होगा? नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हाँ। होगा। जो जहन्नम के लोग होंगे उन पे रहम नहीं होगा बेटा। पता है आपको ये बात? ये बहुत लोग ना, अक्सर लोग ये बात बोलते हैं बहुत आराम से कि ना कोई बात नहीं, हम जो है वो यहाँ पर जितने भी सिंस कर लें, जितने भी गुनाह कर लें, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी सजा भुगत लेंगे, हम पनिशमेंट सह लेंगे, उसके बाद जो है वो हम जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि हम तो मुस्लिम्स है ना। ये मुस्लिम्स कहते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप लोग, हम सब मुसलमान है ना, वी ऑल आर मुस्लिम्स। हम ये सोचे कि हम कोई बात नहीं, हम थोड़े से गुनाह कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। और जब वाकयातन कोई इंसान जहन्नम के अंदर जाएगा, तो वहां पर उसको वो एक, आप सोचो ना, एक मिनट भी आप जो है वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते। अपने घर में भी अगर आप देखो, अभी मुझे नहीं पता आयरलैंड का मौसम कैसा है, गर्म है कि कैसा है, लेकिन जब जहाँ पे गर्मी होती है जिन एरियाज में, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है ना, हम फौरन आके फैन ऑन करते हैं, एसी चलाते हैं, या किस तरह से भी रहते हैं, फौरन करते हैं ऐसा। जहाँ पे आपको गर्मी लगती है कहीं पे भी। जी। आइलैंड का मौसम कैसा है? आज पहले गर्मी ठंड है। थी अब गर्मी। गर्मी है तो घर से बाहर जाते हैं तो गर्मी होती है ना। जी। तो अब जब जब आप घर से आप आते हो, तो फौरन आप जल्दी से जो है वो पानी पीते हैं, और हम कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, इट्स इट्स वेरी हॉट। तो लेकिन आप देखो जहन्नम में ना तो ठंडा पानी होगा, ना तो गर्मी से निकलने का कोई भी तरीका होगा, वहां तो सिर्फ आग ही आग होगी। कोई इंसान ये सोच कैसे सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आग में चला जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ? अभी कोई सोच सकता है? इस वक्त अब हम ही जिंदा हैं, अभी हम सोच सकते हैं कि किसी एक कमरे में आग लगी हुई है, तो कोई ये सोचे कि मैं इस कमरे के अंदर थोड़ी 5 मिनट हो गया वापस आता हूँ? कोई सोच सकता है आप में से? नहीं। 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 नहीं ना, बिल्कुल हम नहीं। में से कोई भी नहीं सोच सकता ऐसा। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हम अपनी गुनाह की सजा ले लेंगे, उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे? हम ऐसा सोच, हम ये इसलिए कह देते हैं बिकॉज हमें यकीन नहीं होता कि वाकयातन हमारा जो है वो हेयर आफ्टर कोई जिंदगी होगी अभी या नहीं। ये हम अपने एक सबकॉन्शियस के अनबिलीव होने पर, या कुछ इस तरह से, क्या कहते हैं इसको, कि हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है कि शायद ये सब कुछ ना खत्म ही नहीं होगा। ऐसा है या नहीं है? या ऐसा है? सबकॉन्शियस में हमें लगता है कि जैसे हम हैं ऐसे ही रहेंगे। आपको फील होता है ऐसा? बताओ। नहीं। नहीं फील होता? अच्छा, आप अभी यंग हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी स्किन पे कोई मतलब कोई पिगमेंटेशन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने से ओल्ड लोगों को देखो, जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशंस भी हो जाती हैं, और फिर उनकी स्किन बिल्कुल ऐसे रिंकल्ड हो जाती है,
और उनकी एनर्जीज बिल्कुल अब डिटोरेट हो रही होती हैं, तो उन लोगों को देखकर आप अपने बारे में ये सोचते हो कि ये पहले कभी हमारे जैसे थे, ये लोग भी कभी यंग थे। आपने, आपकी नानी दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स है आप लोगों के, जी। जी। ग्रैंड पेरेंट्स को देख के कभी आपको लगता है कि ये भी यंग थे कभी, और अब ये अब वैसे जी। नहीं रहे, और हमने भी कभी ऐसे हो जाना है? जी, लगता है। जी। अच्छी बात है। ये जहन में ये सोचना चाहिए कि जो भी आपकी एनर्जीज आज है वो कल नहीं होंगी, तो जब नहीं होंगी तब क्या होगा, ये सोचना चाहिए कि फिर हमें कौन संभालेगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारे पास ये एनर्जीज नहीं होंगी, तो तब भी हमें कौन संभालेगा, अल्लाह ही संभालेगा। मालिकी यौमिद्दीन, मुझे ये बताइए, यौमिद्दीन क्या है? जजमेंट है, डे ऑफ जजमेंट। यस, डे ऑफ जजमेंट। और मालिक, व्हाट डज मालिक मीन्स? किंग, King. लॉर्ड। किंग। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि डे ऑफ जजमेंट का किंग होगा, तो क्या आज नहीं है अल्लाह किंग? आज भी। आज भी है। तो आज नहीं है क्या किंग? अब मैं बार बार रिपीट करती हूँ आपको, मसला तो नहीं है कोई? अगर दी मैं इसने पहले भी पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ा रही हूँ। नहीं, मसला नहीं है। अच्छा, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ बेटा क्योंकि वीक में ओनली 2 क्लासेस हैं। मैं चाहती हूँ कि ये चीज आपके इतना ड्रिल हो जाए कि जब मैं आपसे पूछूं आप फौरन जवाब दें, फौरन। ठीक है? तो किंग का मतलब आज नहीं है क्या किंग? अल्लाह आज, आज नहीं है, सिर्फ डे ऑफ जजमेंट में किंग होगा? बताओ। नहीं, आज भी है। आज भी। तो अल्लाह ने खास तौर पे डे ऑफ जजमेंट पे किंग होने का क्यों कहा है? क्योंकि अभी जैसे अगर कोई गुनाह कर रहा है, कुछ कर रहा है, लाइक नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं रोकी, उनके लिए कुछ नहीं रोका है, पर डे ऑफ जजमेंट पे उनका वो होगा। देन माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक मिनाल, जज़ाकल्लाहु खैर, आपने इतना बोला। मुझे बोलने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, आप जब इंटरेक्ट करते हैं ना मजा आता है। बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आज जो है, आज बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि हमारे लिए मतलब हमारा अपनी चॉइसेस पे अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, कि मेरी अभी चॉइस है कि मैं उठ के नमाज पढूं या ना पढूं। अभी मुझे चॉइसेस तो मिली भी हैं, मेरे अपने, मैं अपने बहुत से छोटे लोगों के ऊपर इस वक्त एज अ एज अ क्या कहते हैं, एज अ बॉस मौजूद हूँ। तो मैं किसी पर जुल्म भी कर सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर रहम भी कर सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। लेकिन अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट पे ये सारी चॉइसेस हमसे ले लेगा। उस वक्त सारी चॉइसेस किसके पास होंगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। उस दिन और कोई किंग होगा ही नहीं। तो मालिकी यौमिद्दीन इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह उस दिन क्या होगा? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही उस दिन किंग होगा। तो अल्लाह की हमने 3 क्वालिटीज पढ़ी, शाबाश, रिपीट करो। पहली वाली कौन सी थी? पहली क्या थी पहली आयत में? अल्हम्दुलिल्लाही, क्रिएटर, ओनर एंड प्लानर। नो, रब्बिल आलमीन। हाँ, शाबाश, यही। तो पहली जो सिर्फ इस आयत के अंदर आ रही है जो वर्ड्स, वो बोलोगे, रब्बिल आलमीन। दूसरा आपने क्या पढ़ा? दूसरा क्या है आयत में? अर रहमान और अर रहीम। ठीक है? और तीसरी क्या है? मालिक। और मालिक भी कब? डे ऑफ जजमेंट पे, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है? अब ये तीनों हमने तारीफ कर ली अल्लाह की। अल्लाह की तारीफ करने के बाद अब हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं? ये क्या है हमारा? सरेंडर। कुछ ना कुछ सरेंड भी तो करना पड़ता है ना, जब हमें कुछ चाहिए होता है। जब हमें अम्मा से कुछ चाहिए होता है, अब्बा से कुछ चाहिए होता है, तो हम कुछ कुछ ना कुछ उनको इन रिटर्न भी तो कहते हैं ना कि अच्छा अम्मा मैं ये दिला दें, मैं सारा साल आपको तंग नहीं करूंगी, आप मुझे आईफोन दिला दें, तो मैं जो है अपने अपने होमवर्क्स खुद कर लिया करूंगी, या मैं फला कोई और काम जो है जो आपके लिए मैं शाम की चाय बनाया करूंगी।
आप मुझे कोई ऐसा कोई जब ज्यादा कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जिसका आपको पता होता है कि ये नहीं दिलाई जाएगी, तो आप करते हैं या नहीं करते हैं? किया है कभी ऐसे? कर जी। जी। ठीक है। तो सरेंडर, तो यहाँ पर अब अल्लाह की तारीफ करने के बाद सरेंडर, और सरेंडर क्या है कि इबादत किसकी होगी? नाबुदू मीन्स इबादत, इबादत, इया का नाबुदू, ओनली यू वी वर्शिप, इबादत, दैट इज वर्शिप, कि हम सिर्फ अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे, ठीक है, सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। और वह इया का ओनली, इसे इया का दो दफा रिपीट हो रहा है ना, ओनली ओनली का मान आ रहा है, ओनली, ओनली यू वी वर्शिप, ओनली यू, ये भी दोबारा आ गया। एंड वाउ, वाउ मीन्स एंड ओनली वी सीक फॉर हेल्प, यानी मदद भी आप किससे मांगेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा, उसका अपना बंदा, किसी और से मदद मांगे। हम अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह के अलावा कोई किसी और से, अल्लाह ताला के अलावा किसी और से कोई कुछ मांगे, अल्लाह के बंदे किसी और से कोई चीज मांगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप, जैसे मैं किसी आपसे पानी मांगना चाहूँ तो मैं पानी नहीं मांग सकती, या आप जो है वो किसी से कोई वैसे कोई नॉर्मली जिसको आपको पता है कि हेल्प तो वो इंसान ही करेंगे ना। जैसे आप फर्ज करो मुझे नोट्स में मदद चाहिए तो मैं आपसे कहूंगी, आप मेरी हेल्प कर देंगी। हेल्प का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट ऐसी चीज जो कि मैं अल्लाह ही से मांगू, जिसमें जब इंसान बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है ना, तो इंसान के अंदर एक अंदर से अर्ज निकलती है कि वो किसी से कुछ मांगे। ये अल्लाह ने बिल्ट इन रखा है। जैसे आपके लैपटॉप में, आपके फोन में बिल्ट इन चिप्स होती है ना, बिल्ट इन डिवाइसेस होती हैं, ये पता है कौन कौन सी होती हैं बिल्ट इन डिवाइसेस आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप्स में? पता है आपको? कौन बताएगा? कैमरा। कैमरा होता है, शाबाश। माइक होता है, स्पीकर्स होते हैं, ये बिल्ट इन होते हैं ना। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, यस। बैटरीज भी आजकल तो बिल्ट इन होती हैं, पहले हमारे जमाने में बैटरीज अलग आती थी बैटरी अलग हो जाती थी। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ने हमारे अंदर ये बिल्ट इन डिवाइस चिप रखी हुई है कि हमको अल्लाह ही को पुकारना है। एट द एंड हम अल्लाह से मदद मांगेंगे। जब आपको तकलीफ होती है, जब आपको कोई चोट लगती है, तो आप किसको आवाज लगाते हैं पहले? अम्मी। आपको चोट लगती है, आप कहते हैं मामा। अब मामा हो ना हो आसपास, आपके मुंह से क्या निकलता है? हम्म, ऐसा होता है कभी कभी आपके, आप कभी कोई कहीं बाहर हैं और आपको एकदम आपका पाँव मुड़ गया, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? बताओ। जो भी निकलता है। मम मम्मा ही निकलता है। जब मुझे डर भी लगता है तो मैं मम्मा ही कहती हूँ। आई डोंट नो है ना? व्हाई। हाँ, ये हाँ। सबके साथ होता है, क्योंकि बचपन से ये आदत पड़ी हुई होती है ना। छोटे बच्चे हमेशा ऐसी अम्मा अम्मा। अच्छा, मेरे मेरे छोटे वाले, मेरे चार बच्चे हैं ना, तो दो बड़े वाले बेटे हैं मेरे 15 ईयर्स के हैं, वो तो अब खैर बड़े हो गए हैं। जो जो दो छोटे हैं उसमें से एक 4 ईयर्स का है और एक 12 ईयर्स का है। तो जो 4 ईयर्स का बच्चा है ना, उसको उसके बड़े भाई तंग करेंगे ना, तो अगर मैं घर में होंगी या नहीं होंगी तब भी वो अम्मा मामा 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 का चिल्लाता रहता है। और उसको असल में ऐसा नहीं है कि वो मामा उसके पास आ जाए, बस वो मामा कहकर अपने भाइयों को डराता है कि मैं मामा आ जाएंगे। उसको मतलब जरूरी नहीं है कि मामा आके उसे बचाएं, वो अपने आप ना डिफेंड कर लेता है, लेकिन वो चिल्लाता ऐसी है मामा फौरन। तो वो आदत पड़ी हुई होती है बचपन से कि फौरन कोई कोई भी हर्डल आएगा, कुछ भी आएगा, मैं मामा को पुकारूंगा, तो मामा को आवाज दूंगा तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि बचपन में उसके लिए जो रब है वो कौन है? मामा। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर दी मामा में इसने, रब। रब अरबी जबान का जो वर्ड है ना, इसका माना होता है टेक केयर करने वाला। क्या कहते हैं उसको? केयर टेकर, उल्टा बोल, केयर टेकर। रब, रब्बतुल बैत। हाउस वाइफ को पता है क्या कहते हैं अरबी जबान में? रब्बतुल बैत, रब्बतुल बैत। अब इसमें रब लफ्ज आता है, और रब्बतुल बैत यानी घर की टेक केयर करने वाली हाउस वाइफ, समझ आई? तो बच्चे के लिए बचपन में रब कौन है? उसको उसको उसके लिए उसका उसको ओन करने वाली, उसको क्रिएट करने वाली,
उसके लिए तो यही है ना, हालांकि है तो असल में अल्लाह, लेकिन बच्चे को तो यही नजर आता है ना कि माँ सब कुछ है। ऐसा है या नहीं है? Yes, yes. जी है। जी। तो बड़े होने तक भी हमको ये आदत पड़ी हुई होती है कि हम सबसे पहले अम्मा को पुकारते हैं, अम्मा। फिर क्या होता है, जब जब हालत हद से ज्यादा हो जाए, जब कोई और मतलब तकलीफ ज्यादा हो जाए, आपका बुखार बहुत तेज हो जाए या कोई और तकलीफ हो जाए और अम्मा पास ना हो, फिर इंसान किसको पुकारता है? जब हम बड़े हो जाते हैं, अभी तो आप अभी अभी भी आप छोटे हो, अभी तो आप अभी तक हर बात के लिए आप अम्मा ही को पुकारोगे लेकिन जैसे अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हमारे पास हमारी मामाज नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे लिए फिर अल्लाह ही सब कुछ होता है। फिर हम बड़े होने के बाद सिर्फ और सिर्फ किसको पुकार रहे होते हैं? अल्लाह ही को पुकारते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पर अल्लाह कहता है कि मुझे, फर्स्ट स्टेप पर ही अल्लाह अल्लाह कहता है कि मुझे पुकारो, अल्लाह को पुकारो। इसीलिए हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि बच्चे पहले ही, आप अम्मा को नहीं पुकारो, आप अल्लाह को पुकारो। अगर कोई चीज चाहिए, इवन आपको शू लेस चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने कंपेनियंस को समझाते थे कि अगर तुमको शू लेस भी चाहिए ना, शू लेस कितनी छोटी सी चीज है, कि अगर तुम्हारे शूज का लेस खो गया है तो अपना शू लेस मांगना है ना, तो वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह खुश होता है इस बात से कि आप उसी से मांगो हर बात के लिए। आप किसकी तरफ जो है हेल्प सीख करें? अल्लाह के लिए। एक और मजे की बात है इसके अंदर, ये जो वर्ड है ना नस्ताइन, और एक और वर्ड आता है इसमें नसर, नसरा। कभी सुना है आपने नसरुल्लाही? पढ़ा होगा आपने कुरान मजीद में, इन्ना नसरुल्लाही करीबुन। नसरुल्लाही ये लफ्ज पढ़ा है कभी? नसरुल्लाही कभी पढ़ा है बेटा? कुछ याद आ रहा है कुरान मजीद में जी। कभी पढ़ा है? जी, लाइक अच्छा, अल्लाह की हेल्प। यस, अल्लाह की हेल्प, अल्लाह की मदद। अच्छा, नसर एंड नस्ताइन, इसमें एक फर्क है। नस्ताइन से जो लफ्ज निकलता है वो निकलता है अरबिक का इस्तिआना। इस्तिआना क्या लफ्ज निकलता है? इस्तिआनतुन। अगर इसको हम वक्फ कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा, तो इस्तिआना। इस्तिआना या नस्ताइन से ही लफ्ज दिख रहा है। इस्तिआना मीन्स हेल्प, ठीक है, जैसे नसर मीन हेल्प, नस्ताइन मीन्स है वी सीक हेल्प फ्रॉम यू, ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे लफ्ज जो निकल रहा है इस्तिआना, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी हेल्प कर ले और फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांग। ये बात समझ नहीं आ रही होगी अगर, जैसे फर्स्ट वी हेल्प आवरसेल्व्स। देखो, जैसे फर्स्ट करो, आ, मैं जो है वो लैपटॉप खोल के बैठी हूँ, और मैं ना मैं पूरी तरह सब कुछ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। टैबलेट लगाया, मैंने टैबलेट कनेक्ट किया, मैंने चार्जर कनेक्ट किया, लैपटॉप खोला, और लैपटॉप खोला, सब कुछ करने के बाद मैंने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खोलने लगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये, या मुझसे हो नहीं पा रहा। तो अब मैं अपनी बेटे को बुलाऊं या अपने अपने हस्बैंड को बोलूं कि मुझे ना ये, आप ये सही करके दे दें, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप करके दे। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मुझसे हो नहीं रहा। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो ये एक एक मैंने अपनी कोशिश करने के बाद हस्बैंड को बोला। लेकिन एक ही होता है कि मैं पीछे बैठी रहूं और मैं कहूँ कि मेरा लैपटॉप पूरा लगा के हर चीज सेट करके फिर मेरे सामने रख दो, अब मैं आके फिर इस पे इसको मैं ऑपरेट कर लूं। तो इन दो में, जब मैंने जो हेल्प मैंने सीख की है, इन दोनों दोनों हेल्प में फर्क है, बताओ। जी। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आप किचन में गए और आपने जो है, मम्मा घर पे नहीं थी, आपने पूरी कोशिश की कि मैं अपने लिए कुछ सैंडविच या कोई भी चीज बना लूं, या सालन, या कोई भी सालन या डिश कुछ भी बना लूं, लेकिन आपसे बन नहीं रही। आपने बनाई, पूरी कोशिश की, कुछ जल गया, कुछ रोटी बनाने की कोशिश की, या कुछ चीजें बनी, कुछ कच्ची रह गई, और इस तरह आपने लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर ली। फिर उसी वक्त अम्मा आ गई, आपने अम्मा को कहा, मम्मा मैंने बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझसे बनी नहीं। तो मम्मा क्या करेंगी? मुस्कुराएंगी या कहेंगी अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। फिर मम्मा ने बना दिया। और एक है कि आप बैठे हुए पीछे और आप बस सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं, और आप जो है कह रहे हैं मामा बना के दें मुझे, और मामा थक कर आई बाहर से, और आपने जो है वो कहा कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, अब आप ही बना के देंगी मुझे, जो भी बना के देंगी।
तो अब मम्मा को गुस्सा आएगा या मम्मा मुस्कुरा के कहेंगे अच्छा बेटा मैं बना देती हूँ? अब बताओ। बताएगा। बताएगा। गुस्सा आएगा ना कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपनी हेल्प कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, आप छोटे से बच्चे तो नहीं है, आप बड़ी हो गई हैं तो अब आप अपनी हेल्प कर सकती हैं, आप कुछ ना कुछ किचन में जाके बना सकती थी, लेकिन आपने नहीं बनाया क्योंकि आप तो बैठी हुई थी कि नहीं आप बना, आप आएंगी मम्मा आएंगी तो बनाएंगी। तो इन दो हेल्प में जो हेल्प करने वाला है, पहला वाले में ये था कि उस उनको आप पे प्यार आया कि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन बन नहीं पाया, जाहिर सी बात है आप उतने एक्सपर्ट तो नहीं हो गए खाना बनाने में, तो अम्मा क्या करेंगी आपको बना के प्यार से दे देंगी। इसी तरह अल्लाह ताला भी चाहता है कि आप अपनी पूरी हेल्प कर लो और फिर अल्लाह से मांगो। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप जो है कुछ भी ना करो और बस बैठ के बस दुआ मांगो कि बस मैं पास हो जाऊं, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई मतलब जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ना होता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा और जिस दिन रिजल्ट है उस दिन आप बैठ के दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला मैं फर्स्ट आ जाऊं, अल्लाह मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, ऐसा हो सकता है? अब अल्लाह हेल्प करेंगे आपकी? हम्म। नहीं। नहीं ना। नहीं। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, गुस्सा आएगा ना अल्लाह को कि कोई अपनी तो हेल्प कोई की नहीं, अब सब दुआएं मुझसे मांग रहे हो बस बैठ के। तो एक मिनट, इसको इसमें ना एक मैं आपको मजे का वो सुनाती हूँ। क्या कहते हैं इसको, एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये कोई मतलब अब इसकी रियल स्टोरी है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस स्टोरी है। एक ना एक आदमी होता है और वो बहुत ही ना वो होता है, क्या कहते हैं कामचोर को उर्दू इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो मतलब काम नहीं करना चाहता, लेजी बहुत होता है, बिल्कुल काम करना नहीं चाहता वो। तो उसकी बीवी हर रोज उसको कहती है, उसकी वाइफ जो होती है वो कहती है कि जाया करो काम पे और कुछ पैसे लेकर आओ, हम खाएंगे कहाँ से ये वो। तो कहता है मेरा रिस्क तो अल्लाह ने लिखा हुआ है और मैं तो मुझे तो अल्लाह खिला देगा, तो मुझे तुम्हारा नहीं पता, बहुत लेजी होता है। वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ और मैं घर से बल्कि जा रहा हूँ नहीं कहता था, वो ना उसकी बीवी उससे इतनी लड़ाई करती है तो वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक बाग में एक जगह पे जाके ना एक दरख्त के नीचे एक ट्री के नीचे जाके लेट जाता है और इंतजार करता है कि अल्लाह मुझे खाना देगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है ना, अल्लाह ने तो लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा पढ़ा अभी प्लानर है अल्लाह, तो अल्लाह ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है तो वो तो मुझे पहुंचेगा। बैठ जाता है वहीं पर, सारा दिन गुजर जाता है, इंतजार करता रहता है कि खाना आएगा मेरे लिए तो मेरा रिस्क आएगा। तो सामने ही ना एक स्ट्रीम ऑफ वाटर गुजर रही होती है, वो जो नहर होती है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, दरिया टाइप का होता है, वो वहां सामने से गुजर रहा होता है। बात समझ आ रही है ना? कहीं पे भी कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना। उर्दू मुश्किल तो नहीं हो रही ज्यादा बच्चों? नहीं। नहीं। समझ आ नहीं। रहा नहीं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो सामने से एक दरिया गुजर रहा होता है, तो क्या देखता है कि एक जो लीफ होता है ना, पत्ता, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है और उसके ऊपर सामने से ना बहता हुआ आ रहा है। तो देखता है गौर से, तो उसके ऊपर गरम गरम हलवा रखा हुआ होता है। हलवा पता है? हलवा पता है ना सबको? है। जी। सबको पता है, मायशा मिनाल अरवा? जी। ठीक है। जी। तो मायशा कुछ नहीं बोल रही है, मायशा आर यू विद अस? यस। ठीक है। तो हलवा जो है वो रखा हुआ आ रहा होता है, मीठा होता है, ये स्वीट डिश होती है। वो कहता है अरे मेरे लिए खाना आ गया, मेरे रब ने मेरे लिए खाना भेज दिया। अब जो है वो पत्ता अपने पास लेता है और उसमें से मजे से हलवा खा लेता है, पेट भर जाता है और घर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर जाके वहां लेट जाता है। फिर क्या होता है, शाम के टाइम तक हलवा आ जाता है फिर बहता हुआ, फिर हलवा खा लेता है। अब ये कई दिनों तक ये खाता रहता है हलवा। एक दिन उसे क्यूरियोसिटी होती है हलवा आ रहा कहाँ से है, ये कहीं से तो आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? तो वो उस रास्ते को, वो जो ट्रैक्ट होता है जहां से वो आ रहा है, उसको पीछे उसके पीछे पीछे जाता है कि कहाँ से आता है ये दरिया, कहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है और ये कहाँ से पानी पे बहता हुआ आ रहा है। तो देखता है एक घर की तरफ एक बड़ा सा महल होता है, महल मतलब एक पैलेस होता है बड़ा सा, और उसके पास से वो हलवा आ रहा है, यानी कि वो जगह मतलब वो जगह जहां से दरिया गुजर रहा था। तो वहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वहां घूम रहे होते हैं, तो वो उससे पूछता है कि यार यहाँ से कुछ हलवा वगैरह आता है तो क्या मतलब तुमने देखा है कभी यहाँ से कुछ आता है? तो कहता है हाँ हम ही लोग तो डालते हैं यहाँ पे हलवा पत्ते पर। तो कहता है हाँ हाँ वो हलवा वही जो पत्ते पर हलवा आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो बताता है कि वो जो हमारी क्वीन है ना, मलका,
उसके गले के ऊपर जो उसकी नेक है उस पर ना एक बहुत बड़ा सा पिंपल निकल आया, और उसमें बहुत ज्यादा पस और बहुत सारा, मतलब एक जो होता है ना इन्फेक्टेड है वो। तो उस पर हकीम साहब जो हैं, वो जो डॉक्टर है, जो हकीम होते हैं, वो कहते हैं कि उसने उन्होंने उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हलवा बांधा करो गरम गरम, उससे सिकाई मिलेगी। और फिर वो हलवा जो है वो पानी में बहा दो कि मछलियां वगैरह खा लेंगी। तो वो इन्फेक्टेड, उसके ऊपर जो जख्म होता है उसके ऊपर रखा हुआ हलवा वो रोज खाता था। तो उसको इतनी उबकाई आती है, वो इतना ज्यादा वॉमिट करता है अपने का, लेकिन अब तक तो वो कितने दिनों से खा रहा था। तो पता चला आपको कि लेजी होने का अंजाम जो है वो अल्लाह ताला ने उसको कैसे दिखाया, कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे हेल्प मिलेगी। बात समझ आई? जी 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 जी। कोई फनी स्टोरी नहीं लगी आप लोगों को? मैं तो गंदी लगी, अच्छी तो नहीं लगी। गंदी जरूर थी, बट स्टिल आप देखो कि वो अपने आप को क्या सोच रहा था कि मैं तो बस बैठा रहूंगा, मुझे मिल जाएगा, मैं बैठूंगा मुझे तो बैठ के, अगर खाली आपको आपको लगता है कि खाली आप कुछ भी नहीं करोगे तो अल्लाह की हेल्प इस तरह से नहीं मिलेगी। तो ये स्टोरी पता नहीं ये रियल है या नहीं है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी हेल्प भी नहीं करते। आपने कभी एक बहुत फेमस फ्रेज है, वो आपने सुना है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी जी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसका मतलब यह है कि आप जब तक अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, अल्लाह भी फिर आपकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह चाहता है कि आप अपने हाथ पांव चलाएं, आप अपनी हेल्प करें, और फिर उसके बाद जो कमी रह जाएगी वो कौन पूरी कर देगा? वो अल्लाह पूरी कर देगा। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में यही एक बात है कि आप अपनी हेल्प पूरी करें। अगर आपको भूख लग रही है तो आप अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करें। अगर घर में कोई नहीं है तो आप हमेशा ये ना सोचेंगे मैं तो बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, बाहर से कुछ आ जाएगा। आपको क्या पता कि बाहर वाले किस तरह पकाते हैं? वो कोई इतने हाइजेनिक तरीके से बनाते होंगे, इतने साफ सुथरे तरीके से जो आपके घर वाले बनाते हैं, आपकी मामा बनाती है? नहीं ना। तो आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी अगर आपको अल्लाह से मदद चाहिए। बात समझ आई है? जी 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 ठीक है। तो अभी तक हमने यही 3 4 आयतें पहले भी पढ़ी थी और इसी को हमने दोबारा रिपीट किया, लेकिन इसमें हमने एक कुछ नया ट्विस्ट भी देखा और इसमें कई नई चीजें सीखी। आज क्या सीखा आपने बताओ? कोई नई बात सीखी है? बताओ, कोई बात सीखी है? आपको हम्म, आपको एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई करना चाहिए एंड देन आपको अल्लाह से मांगना चाहिए। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। और क्या सीखा आज की क्लास में? जी, बाकी लोग बताओ। कुछ बोलना पड़ेगा, चाहे आप रिपीट कर दो कुछ भी, बट बोलना पड़ेगा। दीन सीखने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, दीन सीखने के अलावा अपने दुनिया के लिए भी अपने लिए कोशिश करनी है, जिंदगी के। ठीक है, शाबाश। और बोलो, अबिया, अनाया। That when we seek for help, we should ask God first. यस, वी शुड आस्क गॉड फर्स्ट। ठीक है। और बताओ, अरहमा, अरवा, मायशा। ये पहले 3 आया में हम अल्लाह की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और अल्लाह ताला के एट्रिब्यूट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, अबिया। मैं छोड़ूंगी नहीं, क्लास ही नहीं छोड़ूंगी जब तक आप बताओगे नहीं। जब तक आप अपने खुद को हेल्प नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको उसमें इतना हेल्प नहीं कर सकता फिर। ठीक है, शाबाश। अरवा बताओ, शाबाश। अरवा, मिनाल, नहीं मिनाल ने तो बता दिया। अरवा, मायशा, अरवा, कहाँ आप लोग हैं भैया? कनेक्ट करके चले गए? Don't be lazy. हाँ, शी शुड नॉट बी लेजी। ठीक है, अरवा बताओ। कि अल्लाह आपको बुरा नहीं, लाइक अल्लाह आपको हेल्प करेगा। अल्लाह आपको हेल्प करेगा। और रहमान और रहीम में कुछ नहीं समझ आया आपको कि अल्लाह आपको कैसा लव करता नहीं है? समझ आया। अल्लाह आपको कैसा लव करता है? अल्लाह आपको कैसा प्यार करता है? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। अल्लाह आपको अनकंडीशनल, आप अल्लाह से मोहब्बत करें ना करें, अल्लाह ताला आपसे तो मोहब्बत करता है। बस अब आपको क्या करना है? अब आपको टू वे लव का जो एक वो होता है ना, वो शुरू करना है।
हमें भी अल्लाह से मोहब्बत करनी है। जी मायशा, मायशा ने बताया, मायशा ने बताया, मायशा जी ने बता दिया उसने। जी ठीक है चले, बाकी सबने बता दिया। ठीक है चले, जी अब मैं आप लोगों की जान छोड़ सकती हूँ। चलेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।